Good morning, friends. So, this is the fifth part of Nelson Mandela Long Walk to Freedom. इससे पहले मैंने प्योरेस्ट डायमंड ये तक ख़त्म कर दिया था, जो कि फोर्थ पार्ट था। ये फिफ्थ पार्ट है। स्टार्ट करते हैं। इट इज़ फ्रॉम दिस कैमरेड्स। कैमरेड्स मीन्स होता है साथियों से। इन द स्ट्रगल मतलब संघर्ष में अपने साथियों से दैट आई लर्न मैंने सीखा है द मीनिंग ऑफ कॉरेज। कॉरेज का अर्थ, कॉरेज मीन्स होता है हिम्मत। हिम्मत क्या होता है वो इन्होंने अपने साथियों से स्ट्रगल में सीखा है। तो नेल्सन मंडेला जी बताते हैं कि इट इज़ फ्रॉम दिस कैमरेड्स, ये उन साथियों से है, मतलब उन साथियों से मैंने कॉरेज का मीनिंग सीखा है जो कि स्ट्रगल में मेरे साथ रहे हैं। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वोमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। तो मैंने बहुत सारे ऐसे मैन एंड वोमेन को देखा है जो जिन्होंने अपने जीवन को लाइफ्स को एक आइडिया मतलब एक विचार के लिए, एक समुदाय के लिए, एक संस्था के लिए अपना जीवन जो है दे दिया, न्यौछावर कर दिया। आई हैव सीन मैंने ऐसे आदमियों को भी देखा है स्टैंड अप, जो कि खड़े होकर के ही मतलब एक हिम्मत के साथ टू अटैक सारे अटैक्स एंड टॉर्चर्स मतलब कष्ट को विदाउट ब्रेकिंग बिना रुके हुए झेल गए हैं। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जिससे मेरे साथी थे। शोइंग अ स्ट्रेंथ अपने हिम्मत को दिखाते हुए एंड रिसाइलेंस दैट डिफीज द इमेजिनेशन अपने हिम्मत को और सहनशक्ति को दिखाते हुए उन्होंने इमेजिनेशन को हरा दिया। मतलब अपना जो इमेजिनेशन लोगों ने किया था, कल्पना की थी कि ये लोग नहीं सहन कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना हिम्मत और सहनशक्ति को दिखाते हुए उनकी कल्पना को तोड़ दिया। आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द ऑब्सेंस ऑफ फियर। मैंने सीखा है कि हिम्मत जो होता है वो एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता है, मतलब डर का ना होना हिम्मत नहीं होता है, बट ट्रम्प ओवर इट, बट इसके ऊपर विजय पा लेना, इसको जीत लेना ही हिम्मत होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड, मतलब बहादुर आदमी वो नहीं होता है जो अफ्रेड फील न करे, मतलब जो डर को महसूस ना करे वो ब्रेव मैन नहीं होता है। बट हु कंकर्स दैट फियर, जो डर को जीत ले वही ब्रेव मैन होता है, बहादुर आदमी होता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग, कोई भी पैदा नहीं हुआ है अपने दिल में, हृदय में हेटिंग यानी कि घृणा को लेकर के। कोई भी व्यक्ति पैदा होता है किसी समुदाय में तो उसके दिल में जो होता है वो घृणा लेकर के पैदा नहीं होता है। अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, मतलब किसी के स्किन को लेकर के यानी कि काले रंग को लेकर के किसी से घृणा नहीं करता है। और हिज बैकग्राउंड, किसी के बैकग्राउंड को लेकर के वो घृणा नहीं करता। और हिज रिलीजन, किसी के धर्म को लेकर के वो घृणा नहीं करता है। मतलब जो भी व्यक्ति पैदा होता है उसके हृदय में किसी के प्रति घृणा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, जो लोग होते हैं पीपुल मस्ट लर्न सिखा देते हैं, हेट मतलब घृणा करना, लोग उनको घृणा करना सिखा देते हैं। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वे हेट करना यानी कि घृणा करना सीख जाते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, ठीक है। मनुष्य के हृदय में जो होता है लव वो नेचुरली आ जाता है देन इट्स अपोजिट, इसके विपरीत। तो जो घृणा होता है वो इंसान में नेचुरली नहीं आता है जितना कि प्रेम आ जाता है। इवन इन द ग्रेमेस्ट टाइम इन प्रिजन, इन द ग्रेमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, मतलब जेल में, प्रिजन मीन्स जेल, ग्रेमेस्ट मतलब सबसे
दर्दनाक जो टाइम्स था जिसमें सबसे ज़्यादा कष्ट हमको मिला, व्हेन माई कैमरेड्स, जब हमारे साथी, एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब हमारे साथियों और हमें जब लिमिट से ज़्यादा यानी सीमा से ज़्यादा पुश किया जाता था, दंडित किया जाता था, आई वुड सी, मैंने देखा, अ ग्लेमर, एक झलक, ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब मानवता का मैंने एक झलक देखा, इन वन ऑफ द गार्ड्स, उनमें से एक गार्ड में, एक रक्षक में, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद कुछ ही समय के लिए, बट इट वॉज, लेकिन ये था, एनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन ये इनफ था टू एश्योर में, मुझे संतावना देने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे जारी रखने के लिए। मैंस गुडनेस, जो मानव की अच्छाइयाँ होती हैं, इज अ फ्लेम, एक ज्वाला होती है, दैट कैन बी हिडन, जो कि छिपा हो सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी समाप्त नहीं होता है। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन, प्रत्येक आदमी, हैज़ ट्विन, दोहरा या दो, ओब्लाइजेशन मतलब होता है ड्यूटी या कर्तव्य। तो जीवन में हर एक आदमी के पास जो होता है दोहरा ओब्लाइजेशन होता है, यानी कि ड्यूटी होता है। ओब्लाइजेशन टू हिज फैमिली, उसका जो एक ओब्लाइजेशन यानी एक ड्यूटी होती है, टू हिज फैमिली, उसके परिवार के लिए, टू हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के लिए, टू हिज वाइफ, उसकी पत्नी के लिए, एंड चिल्ड्रेन, और बच्चों के लिए, एंड ही हैज़ एन ओब्लाइजेशन टू हिज पीपल, और उसके लोगों के लिए, हिज कम्युनिटी, उसके समुदाय के लिए, हिज कंट्री, उसके देश के लिए। तो उसका जो ओब्लाइजेशन होता है, उसका जो ड्यूटी होता है एक व्यक्ति का, वो उसके परिवार के लिए, फैमिली के लिए, पेरेंट्स माता पिता के लिए, वाइफ के लिए, चिल्ड्रेंस के लिए होता है, एंड ही हैज़ एन ओब्लाइजेशन, और एक ओब्लाइजेशन जो होता है, एक ड्यूटी जो होता है, वो उसके देश के लिए होता है, उसकी कम्युनिटी के लिए होता है, उसके देश के लिए होता है, और देश के लोगों के लिए होता है। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, इन अ सिविल मतलब सभ्य, एंड ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन मतलब दयालु, सोसाइटी मतलब समाज होता है। तो नम्र समाज और जो होता है सभ्य, और ह्यूमन सोसाइटी जो होती है, एक ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल, मतलब प्रत्येक व्यक्ति पूरा करने में, दोज एबलाइजेशन, उन ड्यूटीज़ को, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब हट या जिद होता है, एंड एबिलिटीज़, और योग्यता। तो पूरी बात समझते हैं। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानवता वाले समाज में, ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ओब्लाइजेशन, प्रत्येक व्यक्ति उन ड्यूटीज़ को पूर्ण करने में समर्थ होता है, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन, अपने इच्छा और एबिलिटी से, अपनी इच्छा और एबिलिटी से के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उस एबलाइजेशन को पूर्ण करने में समर्थ होता है। बट इन अ कंट्री, लेकिन एक देश में, लाइक साउथ अफ्रीका, जैसे साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन, लेकिन क्या होता है कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये एकदम से असंभव है, फॉर अ मैन, एक आदमी के लिए, ऑफ माई बर्थ मतलब मेरे जन्म, एंड कलर, और रंग के, मतलब मेरे कलर में, मतलब मेरे रंग के लोगों में, जो लोग मेरे रंग में, मतलब काले लोग जो हैं हमारे समाज में, जो लोग जन्म लेते हैं, उन लोगों के लिए साउथ अफ्रीका में इन दोनों ओब्लाइजेशन को पूर्ण करना असंभव है। टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ओब्लाइजेशन, इन दोनों ओब्लाइजेशन को, इन दोनों ड्यूटीज़ को जो है पूरा करना, हमारे जाति के यानी हमारे रंग के लोगों को पूरा करना असंभव है। इन साउथ अफ्रीका में, ए मैन ऑफ कलर मतलब ऐसे लोग जो हमारे रंग के हैं, साउथ अफ्रीका में ऐसे लोग जो हमारे रंग के हैं, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, जिन्होंने भी ह्यूमन बीइंग की तरह जीना चाहा,
हु अटेम्प्ट जिन्होंने कोशिश की टू लिव मतलब जीने के लिए एज अ ह्यूमन बीइंग मतलब मानव जीवन की तरह मतलब सब लोगों की तरह जिन लोगों ने जीने की कोशिश की वाज पनिश्ड उनको दंडित किया गया एंड आइसोलेटेड और उनको अलग कर दिया गया समाज से। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनविटेबली राइव्ड फ्रॉम हिज फैमिली। तो इन साउथ अफ्रीका में अ मैन एक आदमी हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी जो अपने ड्यूटी को पूरा करने की कोशिश करता है टू हिज पीपल मतलब अपने लोगों के लिए अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने की कोशिश करता है। पीपल मतलब अपने देश के लोगों के लिए। वाज इनवेटिवली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली अपने ही फैमिली से उसको अलग कर दिया जाता है। एंड हिज और उसका होम मतलब घर से उसके फैमिली से और उसके घर से ही उसको अलग कर दिया जाता है। एंड वाज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट और उसको फोर्स किया जाता है मतलब उसको अलग कर दिया जाता है टू लिव रहने के लिए लाइफ अपार्ट अलग जीने के लिए उसको अलग रहने के लिए फोर्स किया जाता है दबाव डाला जाता है। इट यू लाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिविलियन। लाइट का मतलब होता है एक सांझ का समय, एग्जिस्टेंस मतलब होता है उपस्थिति। ऑफ सेक्रेसी मतलब एकांत भी होता है, रहस्य भी होता है। एंड रिविलन मतलब होता है राजद्रोह। तो ऐसे आदमी को जो है बड़े ही उसमें अंधेरे में रखा जाता है रहस्यमयी तरीके से और राजद्रोह तरीके से उनको जो है एक अंधकार जगहों पर रखा जाता है, अलग रखा जाता है समाज से। उसके बाद है आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग शुरुआत में मैंने जो है चूज किया टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। तो मतलब अपने देश के लोगों के अलावा मतलब देश के लोगों को नहीं, पहले मैंने अपने फैमिली को जो है चूज किया, उनका सेवा करना शुरू की। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल लेकिन जैसे ही मैंने अपने देश के लोगों यानी कि अपने देश के लोगों को सेवा करना स्टार्ट किया आई फाउंड मुझे पता चला या मैंने पाया दैट इट वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लाइजेशन एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर एंड ए हस्बैंड। तो मुझे जो है एक बेटे के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में और हस्बैंड के रूप में जो है मुझे ये ड्यूटी को पूरा करने के लिए रोका जा रहा है, ऐसा मुझे लगा। लेकिन जो है आगे मैं कोशिश करता रहा, आगे की स्टोरी में ये है कि आगे मैं कोशिश करता रहा। तो बस ये पार्ट जो है यहीं तक रहेगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जो है सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।